भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बीजेपी से निकाला गया था, मैंने छोड़ी नहीं थी बीजेपी, और मैं मना कर रही थी कि आप मत निकालिए, जिन आधारों पे आप निकाल रहे हैं ये गलतियां सब नेताओं ने की हैं। उनको नहीं निकाला गया तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन फिर भी निकालने की डिजाइन पहले से तय थी, इसलिए निकाल दिया था। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं पद से चिपकने वालों में से हूं नहीं। मामला तिरंगे का था। तिरंगे की इज्जत के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ नहीं होती, तो मुझे कुर्सी का बिल्कुल लोभ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। पद की गरिमा गिर गई और आप चुप हैं। अगर हिंदू ही वास्तव में हिंदू हो जाएं, यानी कि वो सबको एक समान देखें, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करना है। असली हिंदू की पहचान ये है कि वो सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव वाला। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर 2-4 हाथ दे दिए होते तो आप सोचो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती। हम राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में आने के बाद मैंने एक बात का अनुभव किया कि अलग अलग प्रकार के लोगों को मिला मैं, तो मैंने एक बात देखी कि जिन लोगों को मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो छोटे हैं, और दूर से मैं जिनको छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। यहाँ राजा शासन करता था और आचार्य ज्यादा से ज्यादा अनुशासन के बारे में उपदेश देता था। यहाँ कभी सत्ता हथियाने की आचार्यों ने कोशिश नहीं की। ये बहुधर्मी देश है। अगर इस्लाम न भी आया होता, अगर क्रिश्चियनिटी का प्रवेश न भी हुआ होता, तो भी ये देश सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर आगे बढ़ता। इस्लाम आया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी सिख बंधु अपने पंथ पर चल रहे हैं। ईसाइयत है, किसी ने मजहब के आधार पर भेदभाव करो ये मांग नहीं की। पाकिस्तान बनने के बाद भी किसी ने ये मांग नहीं की कि भारत को एक थियोक्रेसी घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तान में क्या स्थिति में बताना नहीं चाहता। बांग्लादेश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम उनकी नकल नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया हमें उपदेश न दे। इस बात को भी हम न भूलें कि अगर भारत सेक्युलर है तो इसके पीछे यह भी एक कारण है कि भारत में 82% हिंदू है।